वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है उत्प्रेरण। यानी आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे जितने क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के रिलेटेड होंगे उत्प्रेरण से, यानी कैटालिसिस से। तो देखिए ये टॉपिक आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे आते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है बढ़ाता है, ऑप्शन बी घटाता है, ऑप्शन सी दिया है परिवर्तित करता है और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी परिवर्तित करता है। यानी उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति अथवा वेग को कम या अधिक कर सकता है। ध्यान रखिएगा, एक उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति अथवा वेग को कम भी कर सकता है और अधिक भी कर सकता है। इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे क्या हुआ है? परिवर्तित कर सकता है। अब यही क्वेश्चन आप लोगों से दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन में चेंज कर दिया जाएगा। बस आपसे पूछ लिया जाएगा एक उत्प्रेरक, फिर इसके बाद चार ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे, जिसमें आपका एक ऑप्शन ये भी रहेगा कि अभिक्रिया की गति को कम या अधिक कर सकता है। तब आप उस ऑप्शन पर टिक करेंगे, अभिक्रिया की गति को कम या अधिक कर सकता है एक उत्प्रेरक। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और फर्स्ट टाइप से तो आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है। और देखिए दोनों ऑप्शंस आपको एक साथ लिखे हुए नहीं मिलेंगे, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, अलग अलग ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। अब जैसे यहाँ पे परिवर्तित करता है लिखा हुआ है, तो अगर आपसे एक क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जाएगा, जैसे पूछ लिया जाए आपसे कि एक उत्प्रेरक, फिर वहां पे आपके ऑप्शन में यह दिया रहेगा कि अभिक्रिया की गति को कम या अधिक कर सकता है। ध्यान रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन आपकी बुक में दिया गया है, अरिहंत की बुक में, जो सेकंड टाइप से मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे लिखा है उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट की खोज किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट की खोज किसने की? चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बर्जीलियस ने। अगर आपसे पूछा जाए उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट की खोज किसने की, तो आपका आंसर होगा बर्जीलियस ने की। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा है जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं तो उत्प्रेरक कहलाता है। ऑप्शन ए दिया है विषमांग उत्प्रेरक, ऑप्शन बी दिया है समांग उत्प्रेरक, ऑप्शन सी दिया है उत्प्रेरक विष और ऑप्शन डी दिया है प्रेरित उत्प्रेरक। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा समांग उत्प्रेरक। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे लिखा है जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं क्या हो? समान हो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? समान होती है तो उत्प्रेरक कहलाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा समांग उत्प्रेरक। तो मैं आपको यहाँ पे समांग उत्प्रेरक का एक एग्जाम्पल बता देता हूं। एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल भी आपसे पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल देकर आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये किस प्रकार का उत्प्रेरक है। ध्यान रखिएगा। तो देखिए समांग उत्प्रेरक, इसको हम
और भी कई नामों से जानते हैं। देखिए, आप इसे समांग उत्प्रेरण भी बोल सकते हैं या फिर समांगी उत्प्रेरण भी बोल सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्या बोल सकते हैं? समांगी उत्प्रेरण बोल सकते हैं, समांग उत्प्रेरक बोल सकते हैं या फिर समांगी उत्प्रेरक बोल सकते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए मैं आपको इसका एग्जाम्पल बता देता हूं। तो एग्जाम्पल क्या होगा? SO2 से SO3 का निर्माण, SO2 से SO3 का निर्माण। तो मैं आपको यहां पे रिएक्शन पूरी डिटेल में करके दिखाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, SO2 प्लस O2 जब यहां पे रिएक्शन होगी तो हमें यहां पे क्या मिलेगा? हमें यहां पे मिलेगा 2SO3 और यहां पे उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा NO। क्या करेगा? NO यहां पे उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। अब देखिए, यहां पे बहुत ही ध्यान से समझिएगा, यहां पे अभिकारक, अभिकारक से मतलब हमारा क्या हो जाएगा? SO2 और O2 से। अभिकारक से हमारा मतलब हो जाएगा SO2 और O2 से, यानी यहां अभिकारक SO2 एवं O2 तथा उत्प्रेरक जो आपका यहां पे है NO है। ध्यान रखिएगा, क्या है? NO। सभी किस अवस्था में है? सभी यहां पे गैसीय अवस्था में है, गैसियस स्टेट में है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। जो आपका यहाँ पे SO2 प्लस O2, फिर इसके बाद यहाँ पे NO जो है ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है। तो ये आपका किस टाइप का एग्जाम्पल हो जाएगा? ये हो जाएगा समांग उत्प्रेरक का या फिर समांगी उत्प्रेरण आप इसे बोल सकते हैं। तो एग्जाम्पल आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। यही रिएक्शन आपको दे दी जाएगी और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये किस प्रकार का उत्प्रेरण है या फिर किस प्रकार का उत्प्रेरक है। तो आपका आंसर हो जाएगा समांग उत्प्रेरण या फिर समांगी उत्प्रेरण, ऐसे आप बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहां पे समांगी उत्प्रेरण का एग्जाम्पल क्यों हुआ? क्योंकि यहां पे जो अभिकारक है, ध्यान रखिएगा, SO2 और O2 और इसके अलावा जो उत्प्रेरक है NO, ये सभी क्या है? ये सभी गैसीय अवस्था में है, गैस अवस्था में है। इसीलिए ये समांग उत्प्रेरक का उदाहरण हुआ है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल भी मैंने आपको यहां पे बता दिया है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे है, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती हैं। अब यहां पे अलग अलग की बात हो रही है, तो उत्प्रेरक कहलाता है समांग उत्प्रेरक, विषमांग उत्प्रेरक, प्रेरित उत्प्रेरक और उत्प्रेरक विष। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का? इसका करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा विषमांग उत्प्रेरक। ध्यान रखिएगा, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती हैं तो उत्प्रेरक क्या कहलाता है? विषमांग उत्प्रेरक कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, आपसे पूछा जा सकता है। तो यहां पे वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं आपको यहां पे रिएक्शन करके बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा आप। तो यहां पे मैं सबसे पहले लिखूंगा वनस्पति तेल, ठीक है, वनस्पति तेल, ये मैंने यहां पे लिखा। तो वनस्पति तेल से जब वनस्पति घी का निर्माण होता है, जब रिएक्शन होगी तो हमें यहां पे क्या मिलेगा? हमें मिलेगा वनस्पति घी। ये मैं यहां पे पहले लिख देता हूं। और यहां पे उत्प्रेरक के रूप में कार्य क्या करेगा? ये कार्य करेगा Na। Na मतलब निकिल। ये किस स्टेट में होगा? सॉलिड स्टेट में। S मैंने यहां पे लिखा हुआ है, इसका मतलब सॉलिड यानी ठोस। ध्यान रखिएगा। और जो यहां पे वनस्पति तेल है ये किस स्टेट में होगा? ये होगा लिक्विड, इसीलिए मैंने यहां पे ये L लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? लिक्विड हो जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा, इस रिएक्शन में यानी इस क्रिया में वनस्पति तेल द्रव अवस्था में उपस्थित है यानी लिक्विड स्टेट में है, जबकि जो उत्प्रेरक यहां पे है Na यानी निकिल, इसकी जो भौतिक अवस्था है वो क्या है? सॉलिड है यानी ठोस है। इसलिए ये क्या हो जाएगा? विषमांगी उत्प्रेरक या फिर आप बोल सकते हैं विषमांगी उत्प्रेरण का ये एग्जाम्पल हो जाएगा। क्योंकि यहां पे देखिए अवस्थाएं अलग अलग है, वनस्पति तेल लिक्विड स्टेट में और यहां पे जो उत्प्रेरक
है यहाँ पे NI, ये किस अवस्था में है, ये सॉलिड स्टेट में है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए यहाँ पे किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, विषमांग उत्प्रेरक का एग्जाम्पल, ध्यान रखिएगा, यही आपसे पूछा जाएगा, इसीलिए मैं आपको एग्जाम्पल भी बता दे रहा हूं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है ऋणात्मक उत्प्रेरक यानी निगेटिव कैटलिस्ट वह है जो, ऑप्शन ए दिया है अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं, ऑप्शन बी दिया अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, ऑप्शन सी दिया है अभिक्रिया के वेग को अपरिवर्तित रखते हैं, और ऑप्शन डी दिया है प्रेरित उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऋणात्मक उत्प्रेरक की बात हो रही है, निगेटिव कैटलिस्ट की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है ये अभिक्रिया के वेग को क्या करेंगे, ये कम करेंगे, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऋणात्मक उत्प्रेरक वह है जो अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। यहां पे ऋणात्मक से ही आप समझ जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर यहां पे ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पे दिया है धनात्मक उत्प्रेरक यानी पॉजिटिव कैटलिस्ट वह है जो अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं, नहीं होगा, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे धनात्मक उत्प्रेरक की बात हो रही है, पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात हो रही है। तो देखिए जो धनात्मक उत्प्रेरक है वो अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहां पे है यदि किसी क्रिया में कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे कहते हैं, ऑप्शन ए दिया है समांग उत्प्रेरक, ऑप्शन बी विषमांग उत्प्रेरक, ऑप्शन सी दिया है स्व उत्प्रेरक, और ऑप्शन डी दिया है प्रेरित उत्प्रेरक। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी यानी स्व उत्प्रेरक। यानी यदि किसी क्रिया में कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्व उत्प्रेरक। ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको स्व उत्प्रेरक का एक एग्जाम्पल यहाँ पे बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए रिएक्शन में आपको करके बता देता हूँ, CH3 COO C2H5 प्लस H2O गेप्स, हमें यहां पे मिलेगा CH3 COOH, फिर इसके बाद यहां पे क्या आएगा C2H5 और OH। ये रिएक्शन है। अब देखिए मैं आपको डिटेल में समझा दूं, इस रिएक्शन में बहुत ही ध्यान से समझिएगा, इस अभिक्रिया में यानी इस अभिक्रिया द्वारा बना ये जो यहाँ पे मिल रहा है हमें CH3 COOH, इसको हम किस नाम से जानते हैं, एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो इस अभिक्रिया द्वारा बना CH3 COOH ही इस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक स्व उत्प्रेरक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये एक स्व उत्प्रेरक का एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यदि किसी क्रिया में कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो देखिए इस अभिक्रिया में जो हमें उत्पाद मिला है CH3 COOH, ये क्या कर रहा है, ये उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, स्व उत्प्रेरक का एग्जाम्पल हो जाएगा। सीधे सीधे यही रिएक्शन आपको लिखी हुई मिलेगी, ये रिएक्शन आपको लिख के दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये किस उत्प्रेरक का उदाहरण है, तो आप क्या बोलेंगे, स्व उत्प्रेरक का उदाहरण है। देखिए इसको नोट कर लीजिएगा, बाद में ये मत बोलिएगा कि क्वेश्चन आया हुआ था ये आपने करवाया नहीं, ये क्वेश्चन करवा दिया है, आपको नोट करना है बस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, स्व उत्प्रेरक। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दिया है उत्प्रेरक विष, क्या लिखा हुआ है, उत्प्रेरक विष, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैटालिटिक पॉइजन होता है। ऑप्शन ए दिया है क्रिया निरोधक, ऑप्शन बी दिया है स्व उत्प्रेरक, ऑप्शन सी दिया है समांग उत्प्रेरक और ऑप्शन डी दिया है विषमांग उत्प्रेरक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रिया निरोधक होता है। यानी ये अभिक्रिया में क्या करता है, रुकावट लाता है, क्रिया निरोधक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा,
क्रिया निरोधक। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 9, उत्प्रेरक विष किस प्रकार कार्य करता है। ऑप्शन ए दिया है उत्प्रेरक से रासायनिक संयोग करके, ऑप्शन बी दिया है उत्प्रेरक सतह पर मुक्त संयोजकताओं से संयोग करके, ऑप्शन सी दिया है किसी अभिकारक से संयोग करके, और ऑप्शन डी यहाँ पे दिया है उत्प्रेरक का स्कंदन करके। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी उत्प्रेरक सतह पर मुक्त संयोजकताओं से संयोग करके। यानी उत्प्रेरक विष किस प्रकार कार्य करता है? तो ये कार्य करता है उत्प्रेरक सतह पर मुक्त संयोजकताओं से संयोग करके। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है वर्धक यानी प्रोमोटर कार्य करता है उत्प्रेरक की पृष्ठ ऊर्जा बढ़ाकर। ऑप्शन बी दिया है उत्प्रेरक की सतह अधिक असम बनाकर, ऑप्शन सी दिया है उत्प्रेरक की सतह पहले से अधिक चिकनी बनाकर, और ऑप्शन डी दिया है पृष्ठ संकुल के विश्लेषण की दर बढ़ाकर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी उत्प्रेरक की सतह अधिक असम बनाकर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे शुद्ध हिंदी लिखी हुई है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, जैसे लिखा है वैसे ही आपको यहाँ पे लर्न करना होगा। तो यहाँ पे वर्धक यानी प्रोमोटर कार्य करता है उत्प्रेरक की सतह अधिक असम बनाकर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है जैविक उत्प्रेरक यानी बायोकैटालिस्ट है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे, ये तो आप वैसे ही बता देंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी एंजाइम। ध्यान रखिएगा, जैविक उत्प्रेरक यानी बायोकैटालिस्ट इन चारों में से कौन है? तो ये है एंजाइम। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे है सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि में पीटी उत्प्रेरक यानी प्लैटिनम उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है, या फिर आप बोल सकते हैं उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी आर्सेनिक सल्फाइड। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे है कि निम्न में से किस प्रकार के तत्व उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होते हैं? संक्रमण तत्व, क्षार धातु, क्षारीय धातु, या फिर रंगीन धातु। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का? इसका करेक्ट आंसर होगा संक्रमण तत्व, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी निम्न में से किस प्रकार के तत्व उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होते हैं? तो ये होते हैं संक्रमण तत्व। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे है कि तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा Ni। Ni से मतलब निकिल। ध्यान रखिएगा, आपको निकिल भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा होता है? ये है निकिल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है शीर्ष कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, क्वेश्चन नंबर 15 आपका, आपसे पूछा जा सकता है शीर्ष कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि में आयरन यानी Fe उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है? निरोधक मतलब आप विष बोल सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, CO यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि में आयरन यानी Fe उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है? तो ये करता है CO, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे CO लिखा हुआ है, इसको हम किस नाम से जानते हैं ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। कई बार मैंने आपको बताया हुआ, सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि ये जो CO लिखा हुआ है इसको हम किस नाम से जानते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? ये क्वेश्चन तो मैंने आपको ऑलरेडी कराया है। क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 17, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जाइमेज, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आपकी बुक में थ्योरी पार्ट के बीच में ये दिया हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है तब पोटेशियम क्लोराइड व ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। जब मैंगनीज डाइऑक्साइड इसमें मिलाया जाता है तो अभिक्रिया तेज हो जाती है। इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। मैं आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे बता देता हूँ। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मैंगनीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक का कार्य करता है, यही यहाँ पे इसका रीजन है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए दिया है लोहे का चूर्ण, ऑप्शन बी प्लैटिनम चूर्ण, ऑप्शन सी नाइट्रोजन की ऑक्साइड और ऑप्शन डी दिया है निकेल धातु। तो करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्लैटिनम चूर्ण, या फिर आप इसे लिख सकते हैं पीटी, फिर इसके बाद चूर्ण तो आपका यहाँ पे लिखा ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है कि क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। अब अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया है। इसीलिए मैं आपको अलग से क्वेश्चंस करवा दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए इस बार पेपर आपके अलग अलग बनेंगे, हर एक मीटिंग का पेपर अलग अलग होगा। देखिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि किसी मीटिंग का पेपर आपका ईजी भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए पहले दिन किसी का पेपर होता है, फर्स्ट मीटिंग में उसका पेपर इजी आ गया, फिर सेकंड मीटिंग में किसी का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आ गया और पता चला थर्ड मीटिंग में और भी डिफिकल्ट आ गया। तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, कहीं से भी इस बार आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एग्जाम आपका ऑनलाइन है, इजी से इजी क्वेश्चन आ सकता है, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन या फिर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता कि क्वेश्चन कहां से आएंगे, इस बार मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो यहां पे क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्यूप्रिक क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूप्रिक क्लोराइड, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पे मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं आज, यही क्वेश्चंस मैं आप लोगों से टेस्ट में पूछूंगा और ऑप्शंस चेंज करके मैं आप लोगों से पूछूंगा। देखिए एक ही क्वेश्चंस कई तरीके से आपसे पूछे आते हैं, जब मैं आगे आपका टेस्ट लूंगा ना तो यही सब क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस कर दूंगा ऑप्शन में। इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने क्या पढ़ा है, जो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग उसका रिविजन कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी क्यूप्रिक क्लोराइड। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 यहां पे है कि अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है। उत्प्रेरक वर्धक की बात हो रही है, प्रमोटर की बात यहां पे हो रही है। उत्प्रेरक विष की बात नहीं हो रही है, पॉइजन की नहीं, यहां पे प्रमोटर यानी वर्धक की बात हो रही है। तो अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का? क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर होगा मॉलिब्डेनम, जिसको हम MO के नाम से
MO से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। मॉलिब्डेनम की जगह आपको MO भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो ऐसे ही मैं ऑप्शंस में चेंज करूंगा, जहां पे नाम लिखा रहेगा वहां पे मैं उसका प्रतीक लिख दूंगा, मॉलिब्डेनम की जगह MO लिख दूंगा। जब मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगा तो वहां पे पता चलेगा कि आप लोगों ने क्या तैयारी की हुई है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22, संपर्क विधि में गंध का अम्ल। अब देखिए गंध का अम्ल लिखा हुआ है, शुद्ध हिंदी यहां पे लिखी हुई है। अगर यही फॉर्मूला यहां पे ना लिखा हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे, ये गंध का अम्ल क्या होता है। गंधक का अम्ल इसका मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, ये आपको ध्यान रखना है। तो लिखा है संपर्क विधि में गंध का अम्ल यानी H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी V2O5, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये V2O5 लिखा हुआ है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के नाम से। किस नाम से, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के नाम से जानते हैं V2O5 को। तो देखिए यही क्वेश्चन में चेंज क्या कर दिया जाएगा, इसको काट के यहां पे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड लिख दिया जाएगा और यहां भी आपके जो यहां पे प्रतीक लिखे हुए या फिर जो फॉर्मूले लिखे हुए इनको चेंज करके यहां पे नाम लिख दिया जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस में आपके चेंजेस होते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। देखिए अगर किसी क्वेश्चन के आंसर में आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है तो उसका नाम आपको पता होना चाहिए, अगर नाम लिखा है तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अच्छे से पढ़ेंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, और बस वैसे ऊपर ऊपर से याद करेंगे तो आपके लिए ही प्रॉब्लम होने वाली, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। मैंने आपको पहले ही बताया कि इस समय पूरा फोकस आपका यहाँ पे सेल्फ स्टडी पे होना चाहिए। ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं वो अलग की बात है, ये आधे 1 घंटे की क्लास वो अलग की बात होती है, लेकिन जो सेल्फ स्टडी होती है वो इस समय मेन है। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, केवल दिन भर ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, तो इससे आपका कोई खास फायदा होने वाला नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। देखिए जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप इसे देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये 30 से 35 मिनट की क्लास या फिर 40 मिनट की क्लास होगी। फिर इसके बाद जो पढ़ाया है उसका रिवीजन कर लीजिए। जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ इसका रिवीजन आपको तुरंत करना है, ये नहीं कि अगले दिन कर लेंगे, किसी और दिन कर लेंगे, क्योंकि इतना समय ही नहीं है आपके पास। जो आज पढ़ाया जा रहा है उसका पहले आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, फिर इसके बाद जो पुराने टॉपिक्स हैं उसको पढ़िए। तो सेल्फ स्टडी भी आपको यहाँ पे करनी होगी, ये नहीं कि आप बस दिन भर ऑनलाइन पढ़ते रहें और सेल्फ स्टडी ही ना करें, तो इसमें कुछ नहीं होने वाला आपका, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। तो सेल्फ स्टडी पे फोकस कीजिए इस समय जो आप खुद से पढ़ेंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। और जो पढ़ा रहा हूँ इसका रिवीजन एक बार कर लीजिए, बस इतनी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली है ना, अगर इतना ही अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, इतने में ही आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है कि किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे लिखा है संस्पर्श प्रक्रम, ऑप्शन बी हैबर प्रक्रम, ऑप्शन सी दिया साल्वे प्रक्रम और ऑप्शन डी दिया शीश कक्ष प्रक्रम। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए संस्पर्श प्रक्रम, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं संपर्क विधि के नाम से भी। किस नाम से, संपर्क विधि के नाम से भी जानते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं संस्पर्श प्रक्रम। अब देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में ऑप्शन को ही बदल दिया गया, शुद्ध हिंदी लिखी हुई है। अब ये मत कहिएगा कि शुद्ध हिंदी में क्यों ऑप्शन लिखा हुआ होता है। अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स इंग्लिश में पेपर देंगे, कुछ देंगे हिंदी में, तो हिंदी वालों के लिए ये तो स्पेशल मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको अगर हिंदी में पेपर दे रहे हैं तो हिंदी के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए कि शुद्ध हिंदी में अगर आपको ऑप्शन लिखा हुआ मिले तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप यही अभी मैं आपको ये क्वेश्चन करवा दे रहा हूं, अगर नहीं करवाया होता, क्वेश्चन आता तो आप समझ ही नहीं पाते ये संस्पर्श प्रक्रम क्या है। संस्पर्श प्रक्रम मतलब ये हो जाएगा जो संपर्क विधि है उसी की बात यहाँ पे हो रही है। ध्यान रखिएगा किसकी बात हो रही है, यहाँ पे संस्पर्श प्रक्रम की बात हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना। क्या बदलना, अभिक्रिया की ऊष्मा, अभिक्रिया का उत्पादन, सक्रियण ऊर्जा और संतुलन स्थिरांक। तो क्वेश्चन नंबर 24, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा सक्रियण ऊर्जा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे है कि उत्प्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही है।
चार ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, या प्रतिक्रिया दर बढ़ाता है, या सक्रियण ऊर्जा बढ़ाता है, या सक्रियण ऊर्जा घटाता है, और यह प्रतिक्रिया में खर्च हो जाता है। अब यहाँ पे कूट आपके दिए गए हैं। ऑप्शन ए में दिया है 1 और 2 दोनों सही हैं, 1 और 3 सही है, या फिर 1 और 4 सही है, या फिर 3 और 4 सही है। कौन सा यहाँ पे सही है? तो क्वेश्चन नंबर 25 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका होगा बी, यानी जो पहला वाला है ये और तीसरा वाला ये सही है, यानी यह प्रतिक्रिया की दर बढ़ाता है और यह सक्रियण ऊर्जा घटाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 1 और 3। ठीक है, यानी ये 1 और ये 3, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए हैं। आज इसका रिवीजन कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, जो जो चैप्टर्स अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाए हैं वहां से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको करवा दूंगा और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। चाहे अगर आपके बुक के बाहर से क्वेश्चन आता है तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर बुक से क्वेश्चन आता है तो आपको प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन कराए हैं, आज ही इसका रिवीजन कर लीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।